जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन एंड ऑफ कोर्स जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं उसकी पूरी अपडेट डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, सबसे पहले तो बताइए वीकेंड पर कौन कौन से नंबर्स आए हैं, किन किन कंपनियों ने नंबर्स जारी किए हैं, कैसे रहे? बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों में एचडीएफसी बैंक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि उनके जो स्टैंड अलोन वाई नतीजे हैं बढ़िया नतीजे हैं। एनआईए में लगभग 19% की बढ़ोतरी है, मुनाफा भी 20% बढ़कर आता हुआ दिखा है। बजाज ऑटो अनुमान से बेहतर नतीजे हैं, आय में लगभग 16% की ग्रोथ, मार्जिन सुधर कर आए हैं, 16% से बढ़कर 17% पर आते हुए दिखे हैं। श्री सीमेंट जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजे आए हैं, आय लगभग 18% बढ़ी है, हालांकि मार्जिन आपको बड़ा कर दिएगा, 28% से घटकर 13.8% पर आते हुए दिखे हैं। एलटीआई जो हमारा ओवरऑल जो हमारा एस्टिमेट था उससे थोड़े बेहतर नतीजे आए हैं, आय लगभग 7% बढ़ी है, डॉलर आय भी लगभग 4% के आसपास बढ़ी है और मार्जिन देखेंगे लगभग थोड़े से बढ़कर आए हैं, 16% से बढ़कर 16.1% पर आए हैं। उसी के साथ साथ अगर आप आईसीआईसीआई प्रू पर बात करेंगे, नेट प्रीमियम इनकम उनकी लगभग 3% बढ़ी है, मुनाफे में लगभग आपको 55% की कटौती दिखी है। ओबेरॉय रियल्टी नतीजे कमजोर है, हालांकि मुनाफा बढ़ा है, आय में लगभग 9% की कटौती है, मार्जिन 49.5% से घटकर 45% पर आते हुए दिखे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट नतीजे अगर आप देखेंगे तो आय में लगभग 36% की बढ़ोतरी है और इबिट अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे वहां पर भी आपको 34% का अच्छा उछाल। ओके अरमान, अब ये बता दीजिए कि आज के कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और कौन से नंबर्स आने वाले हैं, कहां रखनी है नजर? बिल्कुल, नतीजों में एफएनओ में आपको एसीसी पर ध्यान रखना है, कैनफिन होम्स पर और पीवीआर जिनके नतीजे आएंगे। जीएमआर इंफ्रा उनका आज नाम बदलकर जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो जाएगा। अडानी जो है वो एनडीटीवी के लिए ओपन ऑफर जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। कैम्स जिसमें आज बोर्ड मीटिंग में वो अपनी सब्सिडरी में निवेश करने के लिए बोर्ड मीटिंग है। महाराष्ट्र स्टीमलेस जिसमें बोर्ड की बैठक पर बोनस शेयर्स और शेयर विभाजन पर विचार है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस जिसमें बोर्ड की बैठक पर बोनस शेयर्स और उन पर भी शेयर विभाजन पर विचार है। आईपीओ अपडेट, इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया का आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का आईपीओ का आज अलॉटमेंट होगा। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में जिसमें टीसीएस है अंतरिम डिविडेंड 8 का और सुमिन लाइफ साइंस जिसमें राइट इश्यू ऑफ शेयर्स है। खबरों पर जी एंटरटेनमेंट पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सोनी के साथ जो मर्जर को लगभग 99.99% जो है शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिली है। ऑयल एंड गैस कंपनियों पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है और डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। और डेयरी स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अब देश भर में अगर आप देखेंगे तो दूध की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई है, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। और अंत में एनबीसीसी इंडिया पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सितंबर महीने में कंपनी में कुल लगभग 162 करोड़ के उन्होंने जो है बिजनेस किया है। चलिए अरमान, शुक्रिया पूरी डिटेल रखने के लिए।